हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन 1 और 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बाकी सारे के सारे जो एक्सरसाइजेज हैं वो कवर कर चुके हैं और बाकी इसके पहले के चैप्टर्स भी हम कवर कर चुके हैं। आप लोग को जो भी चैप्टर देखना हो उसके आगे आप लोग लर्नर बी लिख दें। लर्नर बी लिख देंगे तो हमारे बनाए हुए वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और बाकी साइंस हो गया, इंग्लिश, हिंदी, हम लोग सारे के सारे सब कुछ कवर कर चुके हैं। मैथ्स ही बची थी वो हम कवर कर रहे हैं विद क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं उसके आगे आप लर्नर बी लिखते हैं, आपको हमारे बनाए हुए सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, शो दैट राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? देखिए, सपोज करिए ये एक ट्राइंगल है। राइट एंगल यानी कि ये जो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा सीधा होगा और यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का होगा। तो हमें ये शो करना है कि अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल्ड है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे ज़्यादा लंबा होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो यहाँ पर जो ए है, इट इज़ नोन दैट ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल ABC में ये ए जो एंगल ए है ना, इस पे ये राइट एंगल्ड है। हम लोगों को ये भी पता है कि जो तीन एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? ये होती है ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि जो ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं ना, उन सब का सम होता है 180 डिग्री। ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम 180 डिग्री होता है। तो हमें पता है कि एंगल ए जो है वो 90 है, तो बाकी दोनों जो बचे हुए हैं उनका भी सम क्या होगा? 90 होगा। तो बी और सी जो हैं उनका सम क्या होगा? 90। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ए जो है वो 90 है। ए 90 है तो बाकी दोनों बचे हुए 90 होंगे, तभी तो तीनों का सम 180 आएगा। तो बाकी ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो बचे हुए हैं ना, ये हमारे 90 हैं। इन दोनों का सम 90 है और ये वाला 90, यानी कि ये दोनों 90 से छोटे हैं। अब हमें एक चीज़ पता है, ए इज़ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो ए जो है वो सबसे बड़ा एंगल है। सो द साइड अपोजिट टू इट मस्ट बी द लार्जेस्ट। तो अगर ये वाला एंगल सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होगी, क्योंकि एंगल जो ये वाला एंगल है ना, अगर ये सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी, इन दोनों से बड़ी होगी, क्योंकि ये ए जो है वो ए और बी से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि जो ये BC, ये वाला जो है ना, ये वाली जो साइड है वो सबसे बड़ी होगी। तो बस प्रूव हो गया। सो AB इज़ द हाइपोटेन्यूज विच विल बी द लार्जेस्ट साइड ऑफ द अबव राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी साइड सबसे बड़ी जो है वो AB है और वो ही क्या है? वो ही हाइपोटेन्यूज है। ये हम लोगों ने कर दिया है प्रूफ। तो बस इतना सा प्रूफ था, छोटा सा। और आप लोग देख सकते हैं कि भाई क्या था, ये वाला एंगल जो था ये 90 था और तीनों के तीनों जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, उनका सम 180 होता है। तीनों एंगल का सम 180 होता है। ए जो है वो 90 था तो B प्लस सी भी क्या हो जाएंगे? B प्लस सी भी हमारे 90 हो जाएंगे। तो एंगल ए 90 है, B प्लस सी 90 हो गए। तो इसका मतलब एंगल ए इन दोनों से बड़ा है, तो एंगल ए बड़ा है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो भी सबसे बड़ी होगी। यही चीज़ थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 7 पॉइंट, अब मैं फिगर आपको बना के दिखाती हूँ। फिगर ये है इस तरीके से, ये देखो ये है ऐसे करके है। इसमें क्या है? ABC ये वाला ट्राइंगल है, ABC ये ट्राइंगल है। और फिर उसके बाद ABC आर एक्सटेंडेड टू PQ, मतलब ये इस तरीके से AB जो है यहाँ पे P में एक्सटेंडेड है और ये वाला जो AC है यहाँ पे ये Q पे एक्सटेंडेड है। ऑल्सो PBC इज़ लेस देन QCB। तो देखो P यहाँ पे PBC यानी कि PBC ये वाला जो ये वाला है ना, वो इस वाले से, ये वाला से QCB यानी कि ये वाला। तो जो ये है, ये वाला एंगल इस वाले से क्या है? छोटा है। ये वाला क्या है? छोटा है। ये हम लोगों को बता रखा है। हम लोगों को शो करना है कि AC जो है, यानी कि ये वाली साइड किससे बड़ी है, यानी कि AC इज़ ग्रेटर देन AB। ये हमें शो करना है। ठीक है, शो क्या करना है हमें? कि AC ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड से क्या होगी? बड़ी होगी। ये हमें शो करना है, यानी कि ये वाली जो AC है, AC इज़ ग्रेटर देन AB, ये हमें शो करना है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें? कि PBC इज़ लेस देन QCB। ठीक है, हमें ये भी पता है कि देखो ट्राइंगल के जो बाहर, जैसे ये वाली ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के ये जो इस तरीके से बाहर जो एंगल जा रहे होते हैं ना, ये वाला एंगल देखो, ABC ये वाला एंगल और PCB ये वाला एंगल, ये देखो ABC ये हो गया। मैं दूसरा कलर ले लूँ,
ABC ये वाला हो गया, और यहाँ पे PBC मतलब ये जो है ना, ये दोनों, इसका और इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्योंकि सीधी लाइन जा रही है, ये देखो ऐसे करके ये था, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये एक लाइन है तो ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, राइट। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्या होगा इन दोनों का सम, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा ABC, अगर मैं ABC को अकेला छोड़ूँ यहाँ पर तो, और PBC को इस तरफ ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस PBC, है ना। तो मैंने, क्योंकि ये प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और एक बात हमें ये भी पता है कि ACB ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों भी 180 होंगे। ACB ये वाला और QCB ये वाला, मतलब ये दोनों भी, है ना, ये दोनों भी तो 180 डिग्री ही होंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसमें से ACB निकालूँ, जैसे इसमें से मैंने ABC को अलग छोड़ा था और 180 माइनस PBC करा था, इसी तरीके से मैं अगर ACB करूँ और 180 माइनस QCB करूँ, ठीक है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब हमें, क्योंकि हमें ये बात पता है कि PBC, हमें ये वाली दोनों, अगर मैं इक्वेशन यहाँ पे ले लूँ कि ABC क्या है, ABC है 180 माइनस PBC, ठीक है, और ACB जो है वो है 180 माइनस QCB, ठीक है। ये भी, ये पता है मुझे और ये पता है मुझे, और मुझे एक ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि PBC इज़ लेस देन QCB, PBC इज़ लेस देन QCB, ये चीज़ ये हमें पता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे PBC किस में आ रहा है, PBC इसमें आ रहा है, और QCB इसमें आ रहा है। तो QCB क्या है, बड़ा होगा, है ना। तो इसलिए अब मेरे को ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, इसको और इसको, तो यहाँ पे देखो ये ABC जो है ये भी 180 है, और यहाँ पर भी इधर ACB में 180 में से PBC माइनस हो रहा है, और इसमें देखो 180 में से QCB माइनस हो रहा है। तो बट क्या देखो ना यहाँ पे कि QCB जो है वो बड़ा है, तो 180 में से अगर कुछ बड़ा माइनस होगा तो ACB तो छोटा हो जाएगा ना। मतलब 180 में से सपोज करो कि, अब मैं इनको कुछ वैल्यूज़ देती हूँ, हमें वैल्यू गिवन नहीं है, बट देखो PBC सपोज करो 80 है, और QCB सपोज करो कितना है, QCB सपोज करो कि 120 है, ठीक है, तो 120 बड़ा हो गया, है ना। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ इनकी, तो PBC की जगह अगर मैं 80 रखूँ तो 180 माइनस 80 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि वैल्यूज़ है नहीं है ऐसी, बट मैं एक हाइपोथेटिकल मान रही हूँ कि ABC की वैल्यू जो है वो ACB से कम आएगी। तो ABC जो है वो मतलब यहाँ पे देखो 180 में से 80 माइनस हो जाएगा तो 100 बचेगा, और इधर देखो इधर 180 में से 120 माइनस होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 60 बचेगा। तो ABC की वैल्यू यहाँ पे 100 बच रही है और ACB की 60 बच रही है, तो ABC जो है वो ACB से बड़ा हो जाएगा। आप लोगों को आया कुछ समझ या नहीं आया? देखो बेसिकली बात ये है ना कि जब 180 में से कोई छोटा नंबर माइनस होगा, सपोज करो 180 में से 80 माइनस हो गया तो भाई 100 बचेगा, और 180 में से अगर सपोज करो 120 माइनस हो गया तो 60 बचेगा, है ना। तो अगर जब माइनस करने की बात आती है तो QCB जो है, QCB और यहाँ पे PBC, हमें यहाँ पे ये गिवन है कि PBC छोटा है, यानी कि PBC सपोज करो कि PBC 80 है और QCB जो है वो 120 है, और यहाँ पे ये दोनों किसके बराबर है, ये यहाँ पे ABC है और इधर यहाँ पे ये वाला माइनस होकर के आ रहा है ACB। तो ABC का आंसर तो 100 आ रहा है और ACB का 60 आ रहा है, तो बड़ा कौन सा होगा, ABC बड़ा हो जाएगा। बेसिकली हम लोगों ने अज्यूम करके प्रूव कर दिया है कि भाई अच्छा ऐसा माइनस हुआ है तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो होपफुली आप लोगों को आ गया होगा। समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से बता दीजिएगा, अगर नहीं आया समझ तो ठीक है, कमेंट में देख लूँगी, और अगर नहीं आया होगा तो मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो आप लोग समझ जाइए कि क्योंकि भाई बड़ी में से अगर 180 में से कोई बड़ा नंबर माइनस होगा तो 180 में सपोज करो 170 माइनस हो गया, बड़ा नंबर तो सिर्फ 10 बचा, और 180 में से कोई छोटा नंबर माइनस हुआ, सपोज करो 90 है तो 90 बचा। तो जो आंसर होगा ये x है तो y है, तो आंसर तो हमारा y वाला बड़ा आ जाएगा ना। तो बस यही चीज़ यहाँ पर फॉलो हुई है कि ये थे, हम लोगों ने ये वाली वैल्यू निकाली थी और ये वाली वैल्यू निकाली थी। हमें बस ये पता था कि PBC जो है वो छोटा है, तो 180 में से छोटा नंबर माइनस होगा तो वैल्यू ABC की जो बचेगी वो बड़ी बचेगी, बस ये है। तो 2 क्वेश्चंस हमने देख लिए, होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।